अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हुए हैं तलब ब्लॉक में और आप लोगों को यहाँ पे मॉडर्न एलिवेशन का 10 मरले का घर विजिट करवाना है। ब्रांड न्यू घर है। इससे पहले इसकी लोकेशन में बताता चलूँ, राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ से जो तलब ब्लॉक का पार्क है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 18 कैनाल का ये पार्क है और मेरे बिल्कुल सामने वाली साइड पे देखें तो ये तकरीबन टक्कर का घर बनता है। इसके बिल्कुल सामने स्ट्रीट है। अभी चलते हैं, आपको जो मैंने अभी तक बैरियर टाउन में घर देखे उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस जो हम लोग इस टाइम पे विजिट करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं पोर्च की बात करते हैं तो वही जो स्टैंडर्ड एक चल रहा है बैरियर टाउन के अंदर कि पोर्च वगैरह में टाइल दी जाती है और जो एक स्टैंडर्ड साइज होते हैं उसी तरह का ही है। उसके बाद हम अंदर जैसे ही इंटर होते हैं सबसे पहले हमें काफ़ी खूबसूरत शैंडलियर देखने को मिलता है। स्ट्रॉमिक टाइल का काम सारे घर में हमें देखने को मिलता है। जो इनिशियल फेज में आप कह सकते हैं इंट्रेंस पे जो टाइल वगैरह लगाई गई है वो थोड़े डिफरेंट कलर कंट्रास्ट में है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लाउंज में। इस पूरे घर में जो कलर कंट्रास्ट यूज़ किया गया है, लाइट और डार्क कलर कंट्रास्ट यूज़ किया गया है। ब्लैक का कंट्रास्ट आपको मिलेगा और वाइट का ओवरऑल जो पेंट जब जितना भी किया गया वो वाइट में किया गया है। इसके अलावा जो वुड वर्क पूरे घर में हुए वो सॉलिड वुड वर्क पूरे घर में हमें देखने को मिलेगा। जैसे लाउंज में काफ़ी बड़ा शैंडलियर इन्होंने दिया है। उसके साथ साथ जो टीवी वॉल है इस पे भी वुड वर्क का काम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इसमें भी अगेन इन्होंने शैंडलियर काफ़ी ज़्यादा दिया है। लेफ़्ट साइड पे जो वॉल है वहाँ पे हमें सिरेमिक टाइल का काम मिलता है। ब्लैक टोन में दी गई है, टाइल लगाई गई है। इसकी अगर फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे हमें जो टाइल वगैरह ये सारा सिरेमिक टाइल यूज़ हुई है, लेकिन वुडन जो पैटर्न होता है उसके बीच में की गई है। सबसे पहले सच मैंने आपको सबसे ज़रूरी चीज़ इसका किचन विजिट करवाना था। ओपन किचन दिया गया है मॉडर्न स्टाइल में जो कि बहुत ही एस्थेटिक फील दे रहा है। स्टोव वुड इधर इंस्टॉल किया गया है। फिर लेफ्ट साइड पे अगर बात करें तो ओवन्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। अच्छा, इस घर में एक और खूबसूरत चीज़ जो रोप लाइट्स जितनी भी यूज़ की गई हैं वो आपको हर एरिया में डिफरेंट स्टाइल की देखने को मिलेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। सबसे पहले इसके बेडरूम में भी आप लाइट वगैरह चेक करें, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये जो टीवी वॉल है इसमें इन्होंने मिरर का काम काफ़ी ज़्यादा किया। अच्छा, मिरर के से थोड़े से ना फील ओवरऑल जो स्पेस होती है वो हमें वाइड फील होती है। और दरमियान में सिरेमिक टाइल का काम किया है इन्होंने। इधर जो कबर्ड्स वगैरह भी बनी हुई हैं वो काफ़ी अच्छे शीट्स की कबर्ड्स इन्होंने लगाई हैं। इसके बाद इसका वॉशरूम अगर विज़िट करें तो वॉशरूम भी इसी तरह से ही जो इसका वॉश बेसन वगैरह है वो मॉडर्न जो स्टाइल्स वाले हैं उस टाइप का वॉश बेसन इसमें लगाया गया है। फिर हम आ जाते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। अच्छा, दूसरे बेडरूम में आप देखें, मैंने पहले भी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि ये एक इसके बीच में डिज़ाइन अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। ये डिज़ाइन दिया जाता है, इसका देखने में ये अच्छा लगता है लेकिन इसका मसला ये है कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसमें अगेन रोक लाइट जो यूज़ की गई हैं वो डिफरेंट स्टाइल की हैं जो काफ़ी अच्छी फील दे रही हैं। और सबसे खूबसूरत जो वॉशरूम है इस घर का वो इसी बेडरूम के साथ है। आप देखें, यहाँ पे बाथ टब जो है वो लगाया गया है। उसके अलावा वॉश बेसन भी है। वॉश बेसन वाली जो वॉल है ओवरऑल पूरी अगर वो देखें, कैमरा मैन दिखाए, तो आपको वो काफ़ी खूबसूरत एक फील दे रही है। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जो जितनी भी स्टेयर्स हैं स्टेयर्स पे सारा मार्बल का काम हुआ है और सामने वाली वॉल सारा मिरर लगा हुआ है जो एक अच्छी वाइब दे रहा है। अब हम ऊपर जैसे ही आते हैं, ये एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आई। इन्होंने क्लॉक टाइप कोई डिज़ाइन बनाने की कोशिश की और गोल्ड जो पूरे घर में कहीं भी नहीं जुड़ा वो यहाँ पे की है। इसका मुझे समझ नहीं आया, लेकिन खैर बाकी इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो इसमें दी है वो ये डिज़ाइन है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है। इस पर काफ़ी मेहनत की गई है, बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। अगेन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम आते हैं तो बिल्कुल लाइट कलर कंट्रास्ट में ओपन किचन दिया हुआ है। स्टोव वुड वगैरह ऑलरेडी इसके बीच में लगा हुआ है। जो इसका लाउंज है वो जिस तरह से नीचे हम लोगों ने डिज़ाइन देखा है उसी पैटर्न को, उसी कलर कंट्रास्ट को फॉलो किया गया है यहाँ पे भी। फिर हम इसके फ्रंट वाले साइड पे बेडरूम में आ जाते हैं। बिल्कुल
इसको सिंपल रखा गया है। जो बेड वॉल है उस पे जो डिज़ाइन वगैरह बनाया है वो ये सीमेंट का ही सारा डिज़ाइन वगैरह बना है और एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर कंट्रास्ट यूज़ किया है। इसके साथ इसका वॉशरूम भी विज़िट करें तो वही जिस तरह इन्होंने बाकी वॉशरूम वगैरह में वॉश बेसन थोड़े मॉडर्न स्टाइल के दिए हैं, उसी तरह के ही दिए हुए। फिर हम आ जाते हैं इसके बैक साइड वाले बेडरूम में। ये बेडरूम भी उसी तरह का ही सॉर्ट ऑफ है जिस तरह से हम लोगों ने नीचे देखा है, सिर्फ डिज़ाइन में डिफरेंस ये है कि सेंटर में इन्होंने वही कुशनिंग वगैरह की हुई है। इसका भी बेडरूम देखें, इसके बेडरूम में जो कलर कंट्रास्ट वगैरह है वो थोड़ा सा लाइट और डार्क का कलर कंट्रास्ट इन्होंने बेडरूम में दिया है और शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इस घर का लास्ट बेडरूम। अच्छा, ये जो बेडरूम है इसमें इन्होंने डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट दिया है ओवरऑल पूरे घर के कंपैरिजन में। अगर हम जाएं, इसमें जो बेड वॉल है वो अगर उसका डिज़ाइन देखें तो वो पूरे घर में कोई इस तरह का डिज़ाइन नहीं दिया। इसमें इन्होंने लाइट का काम काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत किया हुआ है। आपको सीलिंग में भी लाइट वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगेन रोक लाइट जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन की लगाई गई हैं यहाँ पे। और इसका जो वॉशरूम है वो जिस तरह से पूरे घर में हम लोगों ने डिफरेंट डिज़ाइन के वॉशरूम्स देखे हैं उसी तरह का वॉशरूम मिलता है। तो ये था जी 10 मरले का घर का विज़िट। अगर मेरे से बात की जाए, मेरे से पूछा जाए, मेरा रिव्यू होगा 9.5 आउट ऑफ 10। मैं इस घर को रेटिंग दूंगा क्योंकि मटेरियल वाइज, कलर कंट्रास्ट वाइज जो चीज़ें वगैरह यहाँ पे लगाई गई हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फर्दर लोकेशन भी इसकी बिल्कुल पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये घर का विज़िट था। बाकी इसके अलावा इस तरह के घर के विज़िट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। और किसी और को भी अगर चाहिए तो हमें बताएं, हम लोग बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करेंगे। अपने मुल्क का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।